नमस्कार, मैं विजयश्री स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में। पेश है आपके शहर और प्रदेश की 10 बड़ी खबरें जो दिन भर की भागदौड़ में आपसे कहीं न कहीं छूट जाती हैं। हमारी पहली खबर जबलपुर से है, जहां जबलपुर मुंबई गरीब रथ ट्रेन में रविवार एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, जिसे यात्रियों के बीच अचानक हड़कंप मच गया। ये दहशत चलती ट्रेन में सांप की थी। दरअसल ट्रेन में करीब 5 फीट लंबा सांप निकल आया। उसके बाद पूरे कोच में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ट्रेन जबलपुर से निकलकर भुसावल और कसारा स्टेशन के बीच पहुंची थी, तभी ये नजारा सामने आया। हमारी अगली खबर उज्जैन से है, जहां 1692 करोड़ रुपए की उज्जैन इंदौर रोड 6 लेन परियोजना पर काम शुरू हो गया है। सड़क निर्माण से ज्यादा रुपए उसके ऑपरेशन मेंटेनेंस पर खर्च होंगे। सड़क तो 735 करोड़ रुपए में बन जाएगी, मगर अगले 15 वर्ष तक उसके ऑपरेशन मेंटेनेंस पर सरकार 957 करोड़ रुपए खर्च करेगी। विशेष बात यह भी है कि डीपीआर में काफी संशोधन किया गया है। पहले योजना अमल में लाने को 1.35 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित करने, 8 फ्लाईओवर और 70 अंडरपास बनाना प्रस्तावित था, मगर बाद में जमीन अधिग्रहण करना निरस्त किया और मार्ग में 2 बृहद पुल, 2 फ्लाईओवर, 6 अंडरपास बनाना तय किया। हमारी अगली खबर इंदौर से है, जहां इंदौर में सिटी और आई बसों में सफर करने वाली यात्रियों को अब खुले पैसे लेकर सफर करने की झंझट से छुटकारा मिलेगा। दरअसल अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड यानी कि AICTSL जल्द ही इन बसों में UPIC टिकट लेने की व्यवस्था करने जा रही है। साथ ही शहर में जर्जर हो चुके सिटी बस स्टॉप को भी बदलने जा रही है। शुरुआत में 200 नए सिटी बस स्टॉप बनाए जाएंगे, जिसके टेंडर जारी हो चुके हैं। AICTSL CEO दिव्यांग सिंह ने बताया कि PPP मोड पर 200 बस शेल्टर बनाने के टेंडर जारी किए गए हैं। हमारी अगली खबर बुरहानपुर से है, जहां मध्य प्रदेश में खंडवा भुसावल के बीच बुरहानपुर के नेपा नगर के समीप रेलवे पटरी पर सेना विशेष ट्रेन गुजरने के दौरान 10 डेटोनेटर में धमाके की घटना से रेलवे में खलबली है। ये डेटोनेटर ट्रेन को इमरजेंसी में रोकने में उपयोग किए जाते हैं। 18 सितंबर को दोपहर 1:58 में जम्मू कश्मीर से दक्षिण भारत की ओर जा रही सेना विशेष ट्रेन के पहियों के नीचे आने से ये सभी डेटोनेटर फटे थे। इससे तेज धमाका हुआ था। पटरी पर डेटोनेटर रखकर सेना विशेष ट्रेन को रोकने की गंभीर घटना की जांच में रेलवे इंटेलिजेंस, ATS, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, RPF जुट गई है। हमारी अगली खबर बदनावर धार से है, जहां धार जिले के बदनावर में यहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी द्वारा अपने घर पर 23 वर्षीय युवक का उपचार करने के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई। उपचार के लिए बड़नगर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी हो गई। युवक के साथ आए स्वजन स्वास्थ्य कर्मचारी को पकड़कर वाहन में बैठा कर ले जा रहे थे, लेकिन वह मारपीट के डर से वाहन से कूदकर पुलिस थाने चला गया। युवक के शव का रविवार को पोस्टमार्टम कर शव स्वजन के सुपुर्द किया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। हमारी अगली खबर जबलपुर से है, जहां पश्चिम मध्य रेलवे जोन की सीमा में एक ओर जहां ट्रेनें एक पटरी से उतर रही हैं, तो दूसरी ओर रेल दुर्घटना करने लगातार साजिश की जा रही है। इस बीच रेल संरक्षा का जिम्मा संभालने वाले रेल अधिकारी ही ट्रेनों की संरक्षा में लापरवाही कर रहे हैं। वे ट्रेन में आरामदायक सफर करने के लिए न तो यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं और न ही ट्रेनों के परिचालन संरक्षा को लेकर गंभीर दिख रहे हैं। हमारी अगली खबर ग्वालियर से है, जहां नगर निगम के अधिकारियों की इच्छा शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में रैंकिंग सुधारने के लिए एक तरफ तो बरा में कचरे के ढेरों को हटाकर वहां सुंदर पार्क तैयार कर दिया गया। इस पार्क में 1000 से अधिक पेड़ नजर आते हैं। जिन पार्कों में लोग घूमने फिरने के लिए पहुंचते हैं, वहाँ अब भी कचरे के ढेर मुँह चिढ़ाते नजर आते हैं। शहर के अधिकतर पार्कों में खरपतवार उगी हुई है। उन्हें संवारने की जिम्मेदारी संभालने वाले कर्मचारी नदारद नजर आते हैं। इसके चलते पार्कों में ना तो खाद बनती नजर आती है और हरियाली भी धीरे धीरे गायब होती जा रही है। नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण से पहले रोल मॉडल दर्शाते हुए बरा में पार्क तैयार किया था। जिस जगह पर पार्क है, वहां पहले कचरा डंप होता था। निगम ने कचरे को नष्ट करने के बाद वहां हरियाली के लिए पार्क विकसित किया और अब इसकी गिनती शहर के शानदार पार्कों में होती है। हमारी अगली खबर शहडोल से है, जहां शहडोल में घर से 2 दिन से लापता वृद्ध की गाँव के तालाब में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वृद्ध घर से अचानक लापता हो गए थे। उनकी तलाश परिजन कर रहे थे। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी थी। पुलिस के साथ परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। तीसरे दिन गांव के तालाब में संदिग्ध अवस्था में वृद्ध की लाश मिलने की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। जैतपुर थाना क्षेत्र के साखी गांव के रहने वाले मंडल पनिका उम्र 65 वर्ष घर से अचानक लापता हो गए थे। शाम तक जब वह घर नहीं लौटे तो परिजनों ने वृद्ध की तलाश शुरू कर दी।
हमारी अगली खबर दतिया से है, जहां मध्य प्रदेश की दतिया जिले में 17 साल की नाबालिग युवती के साथ सामूहिक मामला सामने आया है। खेत पर चारा काट रही किशोरी के साथ गांव के ही 2 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। साथ ही आरोपियों ने उक्त घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल भी कर दिया। वीडियो पीड़िता के भाई तक पहुंचा तो मामले का खुलासा हुआ। पीड़िता देर रात जिगना थाने पहुंची और 3 युवकों पर मामला दर्ज कराया। शिकायत के बाद पुलिस सक्रिय हुई और तत्काल आरोपी सत्येंद्र अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य 2 आरोपियों की तलाश जारी है। हमारी आखिरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहाँ मध्य प्रदेश में कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 23 सितंबर से प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में बारिश का दौर फिर से शुरू होगा। अगले कुछ दिनों में राज्य के 8 जिलों में तेज बारिश और अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तो ये थी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।